जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी एक माँ बेटे। इसका शीर्षक है माँ। माँ, मेरे लैपटॉप का क्या हुआ? आदित्य ने विभा से पूछा। पैसे आते ही खरीद देंगे बेटा। विभा ने धीरे से जवाब दिया। क्या मतलब है पैसे आते ही? आपको पता भी है मेरी पढ़ाई, मेरे प्रोजेक्ट का कितना नुकसान हो रहा है। रिजल्ट खराब आया तो मुझे मत कहना। आदित्य गुस्से से भुनभुनाया। पर बेटा, तुझे तो मॉडल चाहिए, वो बहुत महंगा आएगा। पापा के पास अभी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अभी तो तेरे ट्यूशन वाले सर को भी पूरे साल की फीस देनी है। विभा कहते हुए चुप हो गई। तो ये सब मुझे इंजीनियरिंग कराने से दाखिला करवाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि पैसा नहीं है। बेटे की बात विभा को अंदर तक चुभ गई। हर साल कॉलेज की फीस, हर विषय की ट्यूशन की फीस, अलग से आने जाने के लिए मोटरसाइकिल भी ले दी थी कि बस में समय ना खराब हो। फिर भी जैसे तैसे पास हो जाता था। और अब इतने महंगे लैपटॉप का खर्चा। एक मध्यवर्गीय पिता कितना करेगा? उस पर अभी भी 2 साल बचे थे। फिर बेटे का एहसान भी सर पर कि अपने सपने पूरे करने के लिए ही तो पढ़ा रहा हूँ। विभा बाहर आंगन में आकर खड़ी हो गई। मन बुझा सा हो रहा था बेटे के व्यवहार से। एक लड़का पड़ोसी गाड़ी धो रहा था। आदित्य ही उम्र था। विभा के मन में सहज करुणा हो आई। पढ़ाई करने की जगह बेचारा मेहनत करके परिवार के लिए पैसे जोड़ता है। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? विभा ने पूछा। अचानक ही विभा के मुंह से सवाल निकल गया। लड़के ने ऊपर से देखा और मुस्कुरा कर कहा, इंजीनियरिंग के 3रे साल में हूँ आंटी। क्या? विभा चौंक गई। तुम तो काम करते हो ना, फिर पढ़ते कब हो? सुबह काम करता हूँ, 10 बजे कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाई बस में आते जाते और रात को कर लेता हूँ। काम को 2nd और 1st ईयर के स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। शाम को 2nd ईयर के और 1st ईयर के स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। पिताजी छोटा मोटा काम करते हैं, उससे मेरी फीस नहीं दे सकते तो मैं खुद ही अपनी फीस कमाता हूँ, सहज से उसने बताया। तो आदित्य के कॉलेज का ही छात्र था और हर साल क्लास में टॉप करता था। माँ पापा को बोलो मुझे आज से लैपटॉप चाहिए, नहीं तो कल से कॉलेज नहीं जाऊंगा। विभा के कानों में थोड़ी देर पहले ही बोले गए आदित्य के शब्द गूंज रहे थे और अचानक उसे एक सवाल कर दिया। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम्हें खुद ही कमाकर पढ़ना पड़ता है। तुम्हारे पिताजी कभी मन नहीं करता कि पढ़ाना छोड़ दूं? कभी नहीं मैडम, मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा ही भविष्य सुधरेगा ना। मैं कोई अपने पिता पर थोड़ी एहसान कर रहा हूँ, अपना ही जीवन बना रहा हूँ। लड़के ने सहज भाव से उत्तर दिया। लैपटॉप के लिए माँ के पास तकाजा करने के लिए आते हुए आदित्य के पांव लड़के की बात सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गए और वो आगे अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि उसके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं था कि एक लड़का, उसको सामने वाला मेहनत करके पढ़ाई करता था, अच्छे नंबर लाता था और वो हमेशा अपने पेरेंट्स पर एक बोझ बन रहा था। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? फीडबैक जरूर दीजिएगा और मेरी कहानियाँ सुनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपने का ख्याल रखिए।